Students, now in the discussion we were discussing the importance of constitution. The constitution is needed for the following reasons. कई रीजन से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक ज़रूरत होती है, अदरवाइज जो सिटीजन है वो एक डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे. In a democratic government, citizens participate in the function of the government directly or indirectly. It is the constitution in which government power and citizens' right are clearly defined. Here, यहाँ पर जो हमारे जो सिटीजन हैं इनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है, इनको पूरी तरह से डिफाइन किया जाता है ताकि सिटीजन को भी ये क्लियर हो कि उसके पास क्या क्या राइट्स हैं और गवर्नमेंट भी अपने पावर का मिस यूज़ ना कर पाए. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए मेयर डॉक्यूमेंट बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट. दिस मीन्स दैट इज़ constantly grow or evolve according to the needs, requirement and aspiration of the people of the country. ये एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं होता है. जैसे जैसे इसमें एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, जैसे जैसे कई एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि अभी तक लगभग 115 के आसपास अमेंडमेंट हो चुके हैं. ओके. It consists of the certain ideals that form the basis of kind of our country that we want as citizens. It tells us the fundamental nature of the society. After the independence, we adopted constitution that reflects the ideals of our country. हम लोगों की कंट्री का जो मेन फीचर्स है, जैसे सेकुलर है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम इसमें पर्टिकुलर डिफाइन किया जाता है. और हम एक मोनार्की हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इन सब चीज़ों को, टाइप ऑफ गवर्नमेंट को भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन किया जाता है. नाउ ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ मेजर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन. यहाँ पर आप जानते हो वो हमारी कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल चलता है. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनको एक साथ सर्वाइव करने के लिए कैसे एक रेगुलेशन मेंटेन किया जाए, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई रहती हैं, जिस पे सभी लोग एक तरह से एग्री होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ. एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया जाता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रन करेगा. जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, इन देयर विल बी इलेक्शंस एंड वी चूज द लीडर्स फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दिस. ओके. बट ऑफन दे मिस यूज द अथॉरिटी. इट इज सीन दैट मेनी टाइम्स द लीडर्स मिस यूज देयर अथॉरिटी and constitution lays down the rules that grant against the misuse of power by the political leaders. And in our constitution there will be some rules and limitations for that misuse, to protect the misuse of that power. According to it, no citizen can be discriminated on the ground of caste, religion, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ. एंड यहाँ पे देखिए आप, ये भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं. इतनी हर तरह के अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं. ऐसा नहीं कि किसी एक कास्ट को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाए और अदर कास्ट को कम. यहाँ पे सभी लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को, सभी जेंडर को इक्वलिटी दी जाती है. एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, the right to equality is one of the fundamental right mentioned in our country constitution. If there were no such restrictions on the power of elected representatives, they could misuse their authority. अगर ये right to equality, बहुत सारी fundamental rights अगर हमको नहीं दिए जाएंगे तो ये इसका जो लीडर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स इसका मिस यूज़ कर सकते हैं. और ये फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं इसका
सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इसको राइट्स को पूरी तरह से हमें किसी से अलग नहीं किया जा सकता। The Constitution ensures that dominant group does not use its power against the other less powerful people or groups. You know, students, in our country, majority and minority, there are many different minority groups in our country also. But there is no chance of misuse or domination of majority people over the minority. So there is a great system under which all people are equal, whether they are belong to majority or minority groups. Now here in our country, our constitution, it prevents both the inter-community और intra-community domination. एक छोटी सी कम्युनिटी के अंदर अंदर भी, मतलब एक बड़ा मेजॉरिटी ग्रुप छोटे ग्रुप को भी किसी तरह से डोमिनेशन नहीं करेगा, और किसी एक कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक कम्युनिटी है उसमें भी कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो भी किसी तरह से डोमिनेशन नहीं कर सकते। समटाइम्स वी टेक सर्टेन डिसीजंस दैट कुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लार्जेस्ट इंटरेस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट द सिचुएशन। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सर्टेन डिसीजन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज इंटरेस्ट, कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे कुछ माइनॉरिटीज़ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इस सब चीज़ों से भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। नाउ हियर ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच whims पीपल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज सेम, दे कुड नॉट बी चेंज्ड। प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स कभी नहीं चेंज होते। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको स्टूडेंट्स मालूम ही है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। Our constitution starts with a preamble. A preamble means introduction in which the purpose of constitution is given. As you see here, the foremost part of the constitution is preamble, in which all principles, theme and soul given in the preamble, and which express the ultimate view of the Indian constitution. So it contains the ideals and basic principles of the Indian Constitution. Our Constitution want to achieve these ideals. हमारा जो क्या आदर्श हैं, किन किन चीज़ों को हम फोकस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें एक तरह से इंट्रोड्यूस की जाती हैं प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है विच कांट बी चेंज एनी टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग फर्दर, here we'll discuss the salient features of the Indian Constitution. First of all, it is a detailed written constitution. As I told you, world largest written constitution is Indian Constitution. हमारा संविधान इतनी ज़्यादा एस्पेक्ट को लेकर बनाया गया है, so it is the largest written constitution. One constitution, our constitution is the largest constitution in the world. No other constitution has gone into such minute detail as Indian Constitution. Here minute details means all aspect. यहाँ पे सभी एस्पेक्ट के बारे में बहुत डिटेल्ड व्यू में दिया गया है, ताकि किसी भी ग्रुप, वेदर इट इज़ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, किसी के खिलाफ भी कोई एडवर्स डिसीजन न होने पाए। It was divided into 22 parts, 395 articles and 8 schedules. Later on 4 more schedules were added to it. इसमें बाद में 4 और शेड्यूल्स जोड़े गए। यहाँ पर later on 4 more added, 4 इसमें और जोड़े गए। It elaborates not only the government structure at the central, state and local level, but also give detail on the citizenship right and the duties of the people, directive principles of state, union state relation, डिफरेंट एस्पेक्ट। सो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में कैसे रिलेशन होंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है।
और सेंट्रल में और स्टेट में कैसे रिलेशन होंगे, उनमें टैक्सेस का और बाकी सब्जेक्ट्स का कैसे डिवीज़न होगा, इन सभी चीज़ों को इसमें डिटेल में डिफाइन किया गया है. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ब्रेकिंग दिस पॉइंट हियर एंड विल डिस्कस द लेटर पार्ट नेक्स्ट वीडियो. तब तक आप इस वीडियोस को अच्छे से यहाँ पर फिर से रिवाइज करके पढ़िए और बाकी जो वर्कशीट और नोट्स दिए गए हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करिए. ओके, थैंक यू.